आप सभी साथियों को नमस्कार। आज हम जांजगीर में और जांजगीर के तमाम जो शिक्षक संगठन हैं, सरकार की एक जो फैसला है युक्तिकरण की जो निर्देश आया उसको पढ़कर शिक्षकों में एक भयंकर गुस्सा देखा जा रहा है और सरकार के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि इस नीति से जो शिक्षक व्यवस्था है वो एकदम चरमरा जाएगा। और इस पर जो शिक्षक संगठन हैं वो लगातार अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और शासन को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी यह जो नीति गलत है और छात्र हित में नहीं है, शिक्षक हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है। इसको वापस लिया जाए करके पूरे जो प्रदेश के संगठन है, शिक्षक समाज है और जो पालक संगठन है वह विरोध में उतर चुका है। पूरे मामला को समझने के लिए आइए हम बात करते हैं संगठन के पदाधिकारियों और शिक्षकों से कि आखिर इस मामले ने इतना क्यों तूल पकड़ लिया और ये जो शासन की जो नई नीति है, नया सेटअप है, वो जो प्राथमिक शिक्षा है और पूरी शिक्षक व्यवस्था को किस तरह से प्रभावित कर रही है। शासन ने जो युक्तिकरण का आदेश जारी किया है उसके कारण शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। यह जो निर्णय है युक्तिकरण का घोर शिक्षक विरोधी है और यह विद्यार्थियों का भी विरोधी है, क्योंकि इसके कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना संभव नहीं होगा। शिक्षकों के अनुपात विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त होनी ही चाहिए, लेकिन यह आदेश पूर्णतः गांव गरीब के बच्चों के विरुद्ध है। उनकी पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पाएगी, इसलिए यह जो आदेश है युक्तिकरण का आदेश तत्काल रद्द कर सरकार नई आदेश जारी करे। पूरा शिक्षक समुदाय सरकार के इस फैसले से खफा है। आखिर इसके किस बिंदु पे संशोधन चाह रहे हैं? एक्चुअली में क्या है कि युक्तिकरण तहत शासन ने जो मसौदा तैयार किया है ये पूरी तरह अव्यवहारिक है। कारण यह है कि आज पूरा शासन स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता की बात की जाती है और जो व्यवस्था युक्तिकरण तहत निर्धारित शासन द्वारा की गई है इसमें गुणवत्ता पूरी तरह से प्रभावित होगा। आज प्राथमिक शाला में 5 कक्षाएं संचालित है और 2 टीचर की वहां पदस्थापना पूरी तरह से अव्यवहारिक है। शासन लगातार ये प्रयास कर रही है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, नए नित्य प्रयोगशाला बना के शिक्षा विभाग को रखे हैं, लेकिन मैदानी स्तर पर हम देखें तो कोई सार्थक इसका परिणाम नजर नहीं आता। और ये व्यवस्था यदि वास्तव में इसको अमल कर दिया जाए तो पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी। चाहिए ये कि विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था करे, जितने रिक्त पद हैं उनकी व्यवस्था करे, पदोन्नति पिछले कई वर्षों से लंबित है, ये सारी प्रक्रिया यदि कर ली जाती है तो शिक्षा व्यवस्था में कहीं इससे भी बेहतर सुधार की गुंजाइश बन जाएगी। शासन हम मांग करेंगे कि शासन पदोन्नति की प्रक्रिया करे, उसके बाद युक्तिकरण करे और जो रिक्त पद है उसके लिए नई भर्ती की भी अवसर प्रदान करें। नए बेरोजगारों को अवसर भी मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, गुणवत्ता में काफी सुधार आएगी। यह योजना तत्काल बंद करनी चाहिए और सुधार करके जो उचित योजना है उसको लागू करना चाहिए। मिडिल स्कूल में 1-4 और प्राइमरी में 1 पास शिक्षक होनी ही चाहिए। शासन के इस नए नियम से स्कूलों में शिक्षकों की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी, क्या इससे गुणवत्ता आ पाएगी? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं होगा, क्योंकि हमारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें सब गरीब और नीचे तबके के बच्चे अध्ययनरत हैं और शासन ये चाह रही है कि सबका गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि एक का है, जैसे 60 में 1 का है और जो अनुपात इन्होंने शिक्षक और छात्रों का रखा है वो बहुत ही कमजोर है, बहुत ही न्यून है। ऐसे में ये सीधा प्राइवेटाइजेशन के लिए कदम उठाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं साउथ में एक पिक्चर देखा था, उस पिक्चर में एक हीरो के द्वारा बहुत अच्छी बातें बताई गई थी। वहाँ कहा गया था कि देखो भाई, जनता को यदि बेवकूफ़ बनाना है तो जा करके रात में पहले हमको गड्ढा खोदना पड़ता है और सुबह जा करके वहाँ पर हमें उसको भरने का वादा करना पड़ता है। ये हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है। मोदी की गारंटी को सीना ठोक करके बोला जाता था, ये मोदी की गारंटी है जो गारंटी की गारंटी है। इसी तहत हमने भाजपा को पूर्ण बहुमत से हमारे राज्य में जिताने का भरपूर प्रयास किया है, लेकिन जैसे भाजपा की सरकार सत्ते पर आई, सबसे पहले हम कर्मचारियों के ऊपर
हथियार चलाने का प्रयास कर रही है। यह जो एक और एक शिक्षक की भर्ती की व्यवस्था अभी जो किया जा रहा है, ये बहुत ही अनुचित है। किसी भी मायने में ये बच्चों की गुणवत्ता को नहीं लाया जा सकता। एक तरफ आए दिन हमें उच्च लेवल के प्रशिक्षण दिया जाता है और स्कूल में आते हैं तो 17 प्रकार की डाक बनाने का हमें आदेश दिया जाता है। एक शिक्षक डाक बनाएगा, एक शिक्षिका मातृत्व अवकाश में चली जाएगी, तो एक आदमी स्कूल में 60 बच्चों को कैसे संचालित कर पाएगी, ये हम सरकार से जानना चाहते हैं। साफ शब्दों में हम कैसे पढ़ाएं, या एक लाइन में सरकार स्कूल को बंद कर दे, सरकारी स्कूल को पूरा हम तैयार हैं, लेकिन हमें बेवकूफ बना करके हमें परेशान न किया जाए। हमारी जो मुख्य मांग है विसंगति दूर किया जाए और हमारी जो डीए है उसे बरोबर एरियस के साथ दिया जाए। इस पर सरकार फोकस करे, न कि हमें पीछे तरफ से वार करके हमें डिप्रेशन में ले जाने का प्रयास करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिनेश तिवारी, जिला सचिव जांजगीर चांपा। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक हित में हमेशा तत्पर आवाज़ उठाने वाले जांजगीर जिला के जिलाध्यक्ष रविंद्र राठौर जी से हम बात करते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी और किस तरह से शासन के इस रवैये का विरोध किया जाएगा? आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के समस्त शिक्षक संगठनों के, चाहे वो रेगुलर रहे, एलबी रहे, चाहे कोई भी संगठन रहे जो शिक्षक समुदाय में है, उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि सब एक हो जाओ। ताकत सिर्फ मुट्ठी में है, इंडिविजुअल में नहीं है। आप पूरे प्रदेश के शिक्षकों का दुख दर्द जान के, आप चाहे सड़क पे लड़ाई लड़े या कोर्ट की लड़ाई लड़े या ऑफिस में जाके धरना प्रदर्शन करें, हम लोग तन मन धन से आपका साथ देंगे। आप सब एकजुट हो जाएं। अभी अपनी व्यक्तिगत सत्ता को एक किनारे में रख दें, क्योंकि एकजुटता से ही हम अगर एक दिन का आंदोलन कर देंगे तो सरकार का ये तुगलकी फरमान वापस लेना पड़ेगा। इस पूरे मामला को समझने के बाद हम इस बात को तो कह ही सकते हैं कि एक बार फिर शिक्षक और सरकार के बीच तनातनी बन गई है और इस बार शिक्षक जो समुदाय है, संगठन है, जो तमाम शिक्षक हैं, वो सरकार की इस नीति को लेकर सड़क पर उतरने वाले हैं। और इस तरह से अगर यह होता है तो फिर स्कूल पे ताला लगने वाले हैं और सरकार को इस बात के लिए सोचना होगा। लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि स्कूलों में गुणवत्ता आए और इसलिए विभिन्न योजनाएं वो चला रही है, मगर यह जो नीति है शिक्षकों के गले का फांस बन गई है और सरकार के लिए भी मुश्किल की बात हो गई है, क्योंकि ये जो नया नियम है 60 विद्यार्थियों पर एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक होंगे, तो इसमें यदि कोई एक शिक्षक छुट्टी में जाए तो पूरा दिन भर स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा। यदि एक शिक्षक प्रशिक्षण में चला जाए तो दिन भर पढ़ाई नहीं होगा। एक शिक्षक यदि दिन भर डाक बनाए तो एक शिक्षक 5 कक्षा को संभालना मुश्किल है। इस तरह से 2 शिक्षक 5 कक्षा को कभी नहीं पढ़ा पाएंगे, जबकि प्रधान पाठक के बहुत सारे और दायित्व होते हैं, दिन भर के मध्याह्न भोजन और ये डाक वो डाक और ये जानकारी वो जानकारी। और एक शिक्षक को बीएलओ बना देते हैं, अभी अधिकारी बना देते हैं, तमाम तरह के ड्यूटियां लगती है, प्रशिक्षण होते रहते हैं। इन तमाम बिंदुओं को देखा जाए तो एक शिक्षक के भरोसे पूरे 5 कक्षा नहीं चलेगा और इसमें गुणवत्ता तो कहीं नहीं आएगी। शासन की मंशा है गुणवत्ता आए, मगर शासन के इस कार्य से गुणवत्ता कोसों दूर लगती है। जहां शिक्षक अनुपात ज़्यादा है वहां बेशक युक्तिकरण किया जाए, मगर 2000 के सेटअप के अनुसार ही प्राथमिक स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में, हाई स्कूलों में शिक्षक व्यवस्था रखी जाए, जिससे पढ़ाई जो है सुचारू रूप से हो, गुणवत्ता भी आए। यदि इस तरह से नहीं होगा तो एक बार फिर स्कूलों में ताला लगेंगे, शासन का विरोध होगा, शिक्षक सड़क पर आएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। शिक्षक समस्या से जुड़े हुए इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।